हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक्सक्लूसिव और लेटेस्ट वीडियो जो है यूएसए जाने का सबसे आसान रास्ता कनाडा होके। आपको भी ये टॉपिक देख के कुछ हद तक तो पता चल गया होगा, बट मैं यहाँ पे इलीगल रास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि सर ये वीडियो से ये बताने वाले हैं कि यूएसए में जाने का कोई कनाडा से इलीगल रास्ता है या कोई बॉर्डर क्रॉस करनी है, हम ऐसी कोई बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं वो लीगल रास्ते की, जिसमें सही में पूरे वीडियो को देखने के बाद आप शॉक हो जाओगे कि अगर यूएसए जाना है तो यूएसए डायरेक्ट जाने से भी बढ़िया रास्ता कनाडा होके गुजरता है। उसके हर वो पॉइंट को देखेंगे, बिकॉज 2025 में काफ़ी ऐसे चैलेंजेस आए हैं यूएसए को लेके, जहाँ पे लोग यूएसए जाना तो चाहते हैं बट इंडियन एप्लीकेंट्स को बहुत आसानी से वीज़ा डेट्स भी नहीं मिलती, या तो अप्रूवल रेट भी बहुत लो है और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे पर्टिकुलर कंपैरिजन की, ऐसे इश्यूज़ की, ऐसे टॉपिक पे जिससे स्टूडेंट्स, खास करके स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट वीज़ा पे यूएसए जाएंगे, वहाँ पे पढ़ाई के बाद हमें वर्क परमिट मतलब ओपीटी मिलेगी, फिर उसके बाद हम लोग H1B करेंगे, फिर ग्रीन कार्ड करेंगे। तो ये जो पूरा उनके लिए जो रास्ता है, जो टाइमलाइन है, वो काफ़ी लेंदी हो गया है और उसमें श्योरिटी भी नहीं है और एक्सपेंसेस ट्रेमेंडस है। उसके सामने वो कनाडा से ये चीज़ कैसे अचीव कर लेंगे यूएसए के लिए, वो मैं आपको पूरा टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा। इस वीडियो का पूरा आप एंड तक पार्ट देखिए, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी हर वो टॉपिक पे जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको एक कोड दूंगा, जिससे वो सीक्रेट कोड से आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगी। चलो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। तो अगर आप यूएसए में देखेंगे तो इंटरव्यू बेस्ड F1 वीज़ा होते हैं, जहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। कनाडा में देयर इज़ नो इंटरव्यू, इट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यूएसए में काफ़ी रिजेक्शंस अभी इंडिया मार्केट के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली गुजरात और पंजाब को लेके आ रहे हैं, जबकि कनाडा में ये हाई सक्सेस रेशियो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए शुरू हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं, बहुत लंबा वेटिंग होता है यूएसए में अपॉइंटमेंट के लिए, आपको आसानी से अपॉइंटमेंट मिल भी नहीं रही है, जबकि एसटीएस स्ट्रीम में आज की तारीख में 12 दिन से लेके मैक्सिमम 4 वीक के अंदर वीज़ा का अप्रूवल आ रहा है। चलो बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हम दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी इंसाइट क्लियर होंगे। अगर यूएसए में हम ट्यूशन फीस की रेंज देखेंगे तो 35 to 55 लाख इंडियन रुपीस के हिसाब से आती है, जबकि वही चीज़ कनाडा में 18 से लेके 28 लाख में एवरेज 2 ईयर की ट्यूशन फीस ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पे यूएसए में ओनली 20 आवर्स पर वीक ऑन कैंपस जॉब अलाउड है, माइंड इट, ऑन कैंपस, जबकि कनाडा में 24 आवर्स पर वीक ऑफ कैंपस जॉब अलाउड है। मतलब वहाँ पे आप ऑन कैंपस जॉब भी अलग से कर सकते हो, वो भी अनलिमिटेड अलाउड होती है। फिर हम बात करते हैं कैंपस जॉब की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, मतलब हर वो स्टूडेंट कैंपस जॉब नहीं पा लेता यूएसए में, जबकि यहाँ पे आप कोई भी जॉब कर सकते हो, तो इसके लिए आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस सफिशिएंटली मिलते हैं। चलो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अगर हम देखेंगे कि यूएसए में पढ़ाई के बाद आपको 1 साल की ओपीटी नॉन स्टेम पे और 3 साल की स्टेम प्रोग्राम पे ओपीटी मिलती है। ओपीटी जो पहली बार सुन रहे हैं उसके लिए ये होगा कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब उसमें आपको ये अलाउड होता है कि आप पढ़ाई के बाद काम ढूंढने जाओ और फुल टाइम काम कर पाओ। वही चीज़ आपको कनाडा में 2 साल की पढ़ाई के सामने 3 साल का वर्क परमिट PGWP मतलब मिलता है। अगर हम देखने जाएंगे यूएसए में गारंटी नहीं है कि इसके बाद आपको H1B मिल ही जाए, पर कनाडा में ऑफकोर्स ये जो है PGWP में कोई लॉटरी नहीं है, ये गारंटेड है, मतलब आपके लिए पूरी ड्यूरेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे OPT अगर एंड हो गई और आपको H1B नहीं मिला तो आपको यूएसए छोड़ देना है, या तो कोई और कोर्स में पढ़ाई करना है, फिर से शुरू करना है। जब भी वही चीज़ आप कनाडा में देखेंगे तो PGWP के अंदर आप 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस कर लेते हो। इवन काफ़ी ऐसे भी प्रोग्राम है जिसमें कम से कम 1 साल से कम एक्सपीरियंस पे भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, PR के पाथवेज ओपन हो जाते हैं।
अब जो नेक्स्ट स्टेज आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आपने यहाँ तक के जो पॉइंट देखे उसके आगे अब रियल सस्पेंस बाहर आने वाला है, जहाँ पे आपको और क्लैरिटी आएगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये वीडियो का ये वाला स्लाइड है। यहाँ पे समझिए कि यूएसए में H1B से ग्रीन कार्ड होने में 10 से 15 साल का अभी वेटिंग चल रहा है। ये बहुत इजी वे नहीं है, जबकि वही चीज़ कनाडा में PR आप 2 से लेके 3 साल में मल्टीपल पाथवेज में ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोई डायरेक्ट PR स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन नहीं है, जबकि कनाडा में बहुत सारे प्रोग्राम हैं PR लेने के लिए पढ़ाई के बाद भी। उसके बाद कोई फ्री हेल्थ केयर आपको ग्रीन कार्ड तक नहीं मिलता। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर PR के स्टेज से शुरू हो जाता है, मतलब पढ़ाई के बाद 2 या 3 साल में ही बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। अगर इस चीज़ को भी आप कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये तो बात हो गई कनाडा PR की और यूएसए में ग्रीन कार्ड की। ऑफ कोर्स यूएसए में ग्रीन कार्ड लंबा है, बट मुद्दे की बात बताओ कि कनाडा से यूएस जाएंगे कैसे। तो अब वो पॉइंट पे हम आते हैं जहां पे आपका सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल particular stage which you are waiting for since the video has been started. So हम लोग बात करेंगे कनाडा से यूएसए मूव कैसे करना है फाइनली। अगर मैं स्टूडेंट के तौर से जाता H1B की लॉटरी में अगर लग जाता हूँ, उसके बाद रिन्यूअल आता है, फिर जाके मैं ग्रीन कार्ड के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे कनाडा में क्या होता है कि कैनेडियन जो सिटीज़न बन जाते हैं उसको ये सब वीज़ा पे यूएसए जाने के लिए डायरेक्ट एंट्री मिलती है। तो आप बोलोगे कि सर मैं सिटीज़न कब हो रहा हूँ। अगर आप सिटीज़न का पूरा टाइमलाइन गिनेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी है। मतलब आपने पढ़ाई 2 साल की कर ली, उसके बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट जो मिला, जो PGWP है कनाडा में, उसमें आपने 1 साल फील्ड का काम कर लिया और 1 साल में आपका PR अप्रूवल हुआ। कुल मिला के 4 साल हो गए। अब जो आपका PR हो रहा है उसमें आपको 2 ही साल निकालने हैं और आप हो जाओगे कैनेडियन सिटीज़न। तो आप बोलोगे कि सर कैनेडियन सिटीज़न बनने के लिए तो 3 साल निकालने होते हैं PR पे, बट यहाँ पे आप एक जो क्लॉज है उसको भूल रहे हो। आप पढ़ाई और वर्क के दौरान आपने जितना भी पीरियड स्पेंड किया है कनाडा, उसको 1 साल के मैक्सिमम कैलकुलेशन पे गिन के देता है आपके फर्स्ट PR अप्रूवल पे। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हो कि स्टडी प्लस वर्क जो आपने किया है उसमें से 1 साल काउंट होगा और PR होने के बाद आपका जो 5 साल का ड्यूरेशन है उसमें 2 साल काउंट होंगे। तो कुल मिला के 2 साल की पढ़ाई, 2 साल का आपने PGWP यूज़ किया, PR आ गया, उसके बाद 2 साल का आपने उसमें पीरियड स्पेंड किया, एंड नाउ यू गॉट द कनाडा PR, कैनेडियन सिटीजनशिप। सो कैनेडियन सिटीजनशिप पाने के बाद आप यूएसए में E2, TN, L1 वीज़ा से डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकते हो। मतलब 6 साल, ओनली 6 साल कनाडा में आपने निकाले और आप यूएसए में डायरेक्ट पाथवे ले सकते हो और उसमें ग्रीन कार्ड आप उसके 2 या 3 या 4 साल में अचीव कर लेते हो। तो अब देखिए, ये चीज़ देखिए और ये चीज़ देखिए। यहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए बहुत लंबी लाइन है इंडियन को लेके। मतलब मैं अगर कैनेडियन सिटीज़न नहीं हूँ और इंडियन सिटीज़न हूँ तो मेरे लिए बहुत लंबा वेट है, जबकि यही पाथवे मुझे बहुत ईजी कर रहा है। सी फास्ट ट्रैक विद द बिजनेस और वर्क वीज़ा। उसके साथ साथ यही अगर यूएसए में देखेंगे तो एक ही पाथवे है, मुझे अगर जॉब मिलती है और वही पाथवे से लंबे वेटिंग पे मैं पढ़ाई के बाद ग्रीन कार्ड तक पहुंचता हूं, वो भी गारंटेड नहीं है, वो लॉटरी बेस है। जबकि यहाँ पे मल्टीपल एंट्री मिलती है कनाडा से यूएसए जाने के लिए। अगर आप कनाडा के सिटीज़न बन जाते हो उसके बाद पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है। तो आपने अगर ये पूरा पाथवे समझ लिया है तो हम हमारे नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं जिससे आपको कंक्लूजन मिलेगा। सो हम हमारे ये लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं जिसके द्वारा आपको हम कंक्लूजन देंगे कि अगर आपने फाइनल रिजल्ट को देखा होगा तो यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटेजी 2025 में क्या होगी जिससे आप स्मार्ट, सेफ एंड सिक्योर पाथवे बनाओगे। तो वो ये वाला जो मैंने आपको पूरा कनाडा से ऑप्शन बताया उसमें आपकी कॉस्ट मतलब खर्चा कम हो रहा है, आपको इंटरव्यू भी नहीं देना है, आपको जॉब के ऑप्शन ज़्यादा मिल रहे हैं, PR और सिटीजनशिप भी मिल रही है,
और मल्टीपल यूएस एंट्री के रूट्स भी मिल रहे हैं। होप ये वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यू मिली है और बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पेरेंट्स हमें मैसेज करते हैं, हमें पूछते हैं कि सर यूएसए जाना है, कंफ्यूज हैं, कनाडा के अगर रूल्स चेंज हो गए हैं या तो कनाडा जाना वायबल है कि नहीं, कनाडा से यूएस कैसे जाएं। हमने सोचा हम आपके लिए एक वीडियो ही बना देते हैं जिसमें ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको यूएसए वर्सेस कनाडा, मतलब कनाडा से यूएस जाना है तो कौन सा पाथवे सही बैठेगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं यूएसए वाया कनाडा। हम आपको एक सीक्रेट पीडीएफ देंगे, उसमें जितनी भी मैंने यहाँ पे बातें बताई हैं वो प्रोग्राम्स और वो पाथवे की बहुत सारी डिटेल दी हुई है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप इस प्रोग्राम में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप हमारे DIY प्रोग्राम को भी खरीद सकते हैं जिसमें हम यूएसए स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन और कनाडा स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन वाले ऑप्शंस भी आपको दे सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे इंक्वायरी भी कर सकते हैं। हम आपको DIY कोर्सेज़ की लिंक भी भेज सकते हैं। साथ साथ में हमने वर्ल्ड का सबसे पहला एक कोर्स बना के रख दिया है, जिसके बारे में भी हमने लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, जो आपकी अब्रॉड जर्नी को आपको ज़ीरो से हीरो बनाने में बहुत हेल्प करेगा। चाहे आप कोई भी कंसल्टेंट के साथ वर्ल्ड के कोई भी कोने से अपनी अब्रॉड की प्रोसेस कर रहे हो तो आप 25 से 30 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मैं आपको वो कोर्स सिर्फ 1% कॉस्ट में दे रहा हूँ विथ मनी बैक गारंटी। तो उस कोर्स के बारे में भी आपको जो समझना है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी अब्रॉड की जर्नी के लिए हमारे कोर्स को एक बार चेक कीजिए।